भारत का एक्शन प्लान अब निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है। सीमा पार बैठे दुश्मनों की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने रणनीतिक स्तर पर एक बड़ा कदम उठा लिया है। पाकिस्तान की बेचैनी अब साफ दिखने लगी है, क्योंकि वह यह समझ नहीं पा रहा कि भारत कब, कहां और कैसे वार करेगा। आतंकी संगठनों की जड़ों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत पूरी ताकत से जुट चुका है, और इसी बीच आई एक खबर ने पाकिस्तान को और ज्यादा हिला दिया है। यह खबर है भारत के राफेल लड़ाकू विमानों से जुड़ी, जो पहले से ही पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आइए विस्तार से समझते हैं। जब जम्मू कश्मीर के आसमान में भारतीय राफेलों की गूंज सुनाई दी थी, तभी से पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है, वह पाकिस्तान की नींद और ज्यादा उड़ा सकती है। खबर यह है कि भारत ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को एकीकृत करना शुरू कर दिया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है, जो भारत की सैन्य शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ब्रह्मोस एनजी यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एक हल्की, तीव्र और अत्यंत घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे खासतौर पर हवाई प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना और नौसेना अब राफेल विमानों को इसी देसी मिसाइल से लैस करने जा रही हैं, और इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि भारत अब आयातित हथियार प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविशन ने भारत की इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि इन विमानों को भारत में बने हथियारों के अनुकूल बनाया जाए। यह फैसला न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि अब भारत वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साल 2026 में ब्रह्मोस एनजी का परीक्षण प्रस्तावित है, और लखनऊ में इसका नया उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो भारत को इस क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात का हब बना सकता है। यह मिसाइल न सिर्फ राफेल में, बल्कि सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क वनडे जैसे भारतीय लड़ाकू विमानों में भी तैनात की जाएगी, जिससे भारत की हवाई ताकत को एक नया रूप मिलेगा। ब्रह्मोस एनजी के तकनीकी पक्ष पर गौर करें तो इसकी लंबाई 6 मीटर, व्यास 50 सेंटीमीटर और वजन लगभग 1.3 से 1.4 टन के बीच है। यह मिसाइल अपने पूर्ववर्ती संस्करण से लगभग 50% हल्की और 3 मीटर छोटी है, लेकिन इसकी मारक क्षमता और गति में कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और गति 3.5 मैक यानी लगभग 4170 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो इसे दुश्मन के खिलाफ बेहद घातक बनाता है। इसके अलावा यह मिसाइल विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे जमीन, समुद्र, हवा और यहां तक कि पनडुब्बियों से भी दागी जा सकती है। इसका कम रडार क्रॉस सेक्शन और आधुनिक AESA रडार से युक्त सीकर इसे स्टेल्थ और अत्यंत सटीक बनाता है। भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल के 400 यूनिट खरीदने की योजना बनाई है, जिस पर करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इन्हें उत्पादन शुरू होने के 5 वर्षों के भीतर डिलीवर कर दिया जाएगा। पहले भारत को राफेल में फ्रांसीसी हथियार प्रणाली जैसे 70 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ब्रह्मोस एनजी के साथ यह निर्भरता समाप्त हो जाएगी। यह भारत के सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो भविष्य में भारतीय वायु शक्ति की रीढ़ बनेगा। अब भारत के पास वह सामर्थ्य है जिससे वह न केवल अपने दुश्मनों को जवाब दे सकता है, बल्कि उनकी रणनीतियों को पहले ही निष्क्रिय कर सकता है। राफेल और ब्रह्मोस एनजी का यह समन्वय भारत को एक ऐसी सैन्य शक्ति प्रदान करेगा जो न केवल पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को चिंतित करेगी, बल्कि वैश्विक रक्षा समीकरणों में भारत की स्थिति को मजबूत बनाएगी। यह एक ऐसा क्षण है जहां भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा नीति को धार दी है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, तो भारत अब किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब ब्रह्मोस एनजी के साथ राफेल को लैस किया जाएगा, जो उसकी ताकत को और जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस
इतना ही आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑन पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।